नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम सुमित्रा प्रकाशन का बुक यानी जो महेश मिश्र का बुक है उसका सोल्यूशन करवा रहे हैं। नंबर सिस्टम में इसमें 2 पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट का आप लोग को सोल्यूशन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 116 से आज 120 तक सोल्यूशन करवाएंगे और 115 तक हमने पिछले कई वीडियो में सोल्यूशन करवा चुके हैं, जो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में 116 नंबर प्रश्न से लेकर 120 नंबर प्रश्न तक आप लोग इसमें सोल्यूशन करवाएंगे। तो आज का जो फर्स्ट सवाल यहाँ पर दिया गया है 116 नंबर में, जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर, एक भाग में यानी जो आप लोग भाग देते होंगे बचपन में, ये वाला समझ गए। एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिख दिया और उसका उत्तर 28 था। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है और भागफल कौन है और शेषफल कौन है। तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं। ये सवाल तो बहुत हल्का है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि भागफल कौन है, भाज्य कौन है, शेषफल कौन है, यही नहीं पता होता, इसलिए वो सवाल गलती हो जाता है। तो चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता रहना चाहिए ये वाला क्या होता है। इसको हम भाज्य कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक। इसको हम भाजक कहते हैं, भाजक, भाग देने वाला भाजक। और जो भाग देने वाला होता है उसे भाजक कहते हैं। और जो भाग देने के बाद जो फल आता है, यानी कि जो भाग देने के बाद जो फल आता है उसे भागफल कहते हैं। जो भाग देने के बाद जो फल आता है उसे भागफल कहते हैं। भाग देने के बाद आप लोग का फल किधर लिखा था, इधर लिखा था है भागफल, भागफल ये हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, ये बचा शेषफल। इसको सब पहचानते हैं कि नीचे वाले को शेषफल कहते हैं, शेष जो बचा शेषफल कहते हैं। इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। ये सवाल सिर्फ इतना ही था, इतना आप लोग को याद है तो आप लोग को ये बन जाएगा। अगर नहीं याद है तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो इतना जो जिसको भी याद है वो इस सवाल को बना देगा। तो चलिए आप लोग किस प्रकार से इस सवाल को बनाना है, हमने आप लोगों को थ्योरी समझा दिया कि आप लोगों को ये जो याद है तो आप लोग कंसेप्ट याद है तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए, एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक के रूप में 42 के रूप में लिख दिया। देखिए, यहाँ एक छात्र जो है 24 के स्थान पर भाजक कौन है, ये है भाजक, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर 24 लिखना था, ठीक, यहाँ पे, लेकिन कितना लिख दिया, 42 लिख दिया, 42 लिख दिया, 42 के रूप में लिया और उसका उत्तर कितना आया, 28 आया। उसका उत्तर 28 था, उसका उत्तर 28 था, यानी उसका शेषफल नहीं आया था, यानी उसका उत्तर कितना 28 आया। तो इसको आप गुना कीजिएगा। अगर शेषफल बचता जोड़ भी देते तो इसको गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 42 × 28 कर दीजिए। 42 × 28 कीजिएगा तो आप लोग कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए, 42 × 28, यहाँ हो जाएगा 8 × 16, 8 × 32, 33, 4, 8, 6, 7, 11, 11, 76, 11, 76 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग क्या कहा जा रहा था कि आप लोग वो को यहाँ पे 42 से भाग दे दिया है। अब कहा जा रहा है सही उत्तर क्या है। देखिए, सही उत्तर क्या है, देखिए 42 से भाग दे दिया तो गलत उत्तर आ गया। गलत उत्तर आ गया तो यानी कि उस संख्या में, यानी भाज्य जितना आया है उस संख्या में 24 से भाग देंगे तो हमको 24 से भाग देने पर सही उत्तर आ जाएगा। तो 24 से भाग देने के लिए आप लोगों को यहाँ पर 1176 में 24 से भाग देना है, आप लोगों को सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग लगाइएगा 24 को कितने बार लगाना होगा, तो 24 को आप लोग यहाँ पर कितना 117 दिया गया है, 117 दिया गया है, तो आप लोगों को 24 चौका 96 4 बार यहाँ पर लगाना होगा, 24 चौका 96। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 और यहाँ पर आप लोगों को 9 2 11 21 बच जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 216 दिया गया है, 24 216 होता है, तो यहाँ पर 216 लगा देंगे। कितना आया आप लोगों को उत्तर, 49। पहले कितना आ रहा था, 28, पहले कितना आ रहा था, 28, पहले कितना आ रहा था, 28, अब कितना आया, 49। तो जो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर ये है, तो सही उत्तर कितना है, 49। तो यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा। आप लोग कुछ नहीं सवाल में था, आप लोगों को सिर्फ इतना ही था और कुछ भी नहीं था, ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पे। क्वेश्चन नंबर 117 में आप लोगों को दिया गया है कि 1/2 - 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है।
1/2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/2 तथा 1/3 को घटाया जाता है। 1/2 का 1/3 घटाया जाता है। देखिए आप लोगों को यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कोई संख्या है, एक संख्या को जोड़ा जाता है किस में, 1/2 माइनस 1/3 में। 1/2 माइनस 1/3 हल्का सवाल है, कुछ नहीं इसमें। ये संख्या है, इसमें क्या जोड़ा जाता है, एक्स से जोड़ा जाता है। ठीक, एक्स जोड़ दिए। अब कहा जा रहा है तथा जोड़ने के बाद यानी योगफल करने के बाद जो मिलेगा यानी जो प्राप्त होगा उसके बाद उसमें 1/2 का 1/2 का यहाँ पर का कहा जा रहा है, 1/2 का 1/3 घटाया जाता है। 1/2 का 1/3 घटा दिए, घटाया जाता है एवं शेषफल 1/2 प्लस 1/3 होता है। एवं शेषफल यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एवं शेषफल 1/2 प्लस 1/3 होता है। यानी इस संख्या को x जोड़ने पर, इस संख्या में x जोड़ने पर, उसके बाद जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगा उसके बाद 1/2 का 1/3 घटाने पर जो संख्या आता है 1/2 प्लस 1/3 ये आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। 1/2 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग 6 एलसीएम लीजिएगा। यहाँ पर द्वितीय 6, यहाँ पर द्वितीय 6, ऊपर 3 होगा, नीचे यहाँ से 3 से 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा यानी 1/6। तो यहाँ पर बचेगा 1/6। उसमें कितना जोड़ा गया था, उसमें कितना जोड़ा गया था, x जोड़ा गया था, उसमें x जोड़ा गया था। उसके बाद इस जोड़ने के बाद घटाया गया था कितना, 1/2 के 1/3, 1/2 के 1/3। तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर, 1/2 प्लस 1/3 आंसर आ गया। देखिए 1/2 प्लस 1/3 आंसर आ गया। तो 1/2 प्लस 1/3 को हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर द्वितीय 6 करेंगे 3 होगा, द्वितीय 6 करेंगे 2 होगा, यानी 5/6 हो जाएगा। 5/6 हो गया। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर x है, x रहने दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/6। ठीक, और यहाँ पर 1/6 था, यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू 5/6 आ जाएगा, 5/6, x इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जोड़ लेना है, 1/6 आएगा। यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा तो 1/6 आएगा, यहाँ पर 5/6 आएगा। उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा 1/6 प्लस x, यहाँ पर माइनस था तो माइनस, यहाँ पर 1/6 आया, माइनस अब प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 5/6। यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 5/6, यहाँ पर बच जाएगा आप लोगों को 5/6। तो आप लोग देख लीजिए आंसर कितना आया है। आंसर आप लोग को 5/6 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 118 पे चलिए। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि 1440 को 2 भागों में बांटा गया। 1440 से इसको 2 भागों में बांटा गया, 1440 को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक भाग दूसरे भाग से 7/9 है। जो एक भाग है दूसरे भाग से कितना है, 7/9 है, 7/9 है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग कुछ समझाना चाहेंगे। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें भी आप लोग हमने समझाया था। बहुत सारे कैंडिडेट को हम देखते हैं ऐसे भी नॉर्मल, जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, इस तरह का सवाल में वो ये सोचते हैं, देखिए कि जो 1440 है उसको 2 भागों में बांटा गया है, तो उसका क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं 2 भागों में, मतलब A1 इंटू 1440, उसके बाद फिर 2 इंटू 720, इस प्रकार से बांटते हैं। इस प्रकार से नहीं, यहाँ पर समझिए 2 भागों में बांटा गया का मतलब ये है कि आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि कुछ सेव है, सेव ही मान लीजिए आपके पास, अगर एक सेव है तो उसको 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में, लेकिन बराबर नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है सिर्फ 2 भागों में बांटना है, आपको एक भाग अपने दोस्त को देना है। तो आप लोग जैसे मन हुआ वैसे आपने काट लिया। काट लिया का मतलब क्या है कि आपने इस बड़े वाले सेव में इस छोटा वाला सेव घटाए हैं। ये गुणनखंड नहीं हुआ, ये गुणनखंड नहीं, ये घटाना हुआ। तो यही गलती बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। आप लोग हमने समझा दिया,
इसी से आप लोगों का प्रश्न बन जाएगा। देखिए 1440 टोटल है, उसको यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मान लीजिए एक भाग x है, अगर एक भाग x है तो 1440 में x घटा देंगे तो दूसरा भाग 14 - x आ जाएगा। अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग 14 - x आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब कहा जा रहा है कि जिसमें से एक भाग यानी एक भाग दूसरे भाग से 7/9 भाग है, एक भाग दूसरे भाग से यानी ई जो भाग है वो दूसरा भाग 1440 - x का 9 भाग 7/9 भाग है। वही जो आप लोग क्वेश्चन में कहा वही हमने आप लोगों को वही आप लोग हमने लिख दिया। एक भाग जो है पहला भाग मतलब दूसरे भाग का 7/9 है, दूसरे भाग का 7/9 है, दूसरा भाग का 7/9 है, दूसरा भाग का 7/9 है, वही तो कह रहा है दूसरा भाग का 7/9 है। ठीक, तो यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा, यहाँ 7x हो गया। या फिर आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर तो इंटू में है तो इधर 9 कर दीजिए तो इधर 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और यहाँ पर 1440 × 7 1440 × 7 हो जाएगा, 1440 × 7 इधर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 7x यहाँ पर हो जाएगा 7x। देखिए आप लोगों को टोटल समझा देते हैं। x = 1440 - x कितना था 7/9, इधर 9 कर देना है तो यहाँ हो जाएगा 9x = 1440 × 7, यहाँ पर गुना करने के बाद हो जाएगा 1440 × 7, इधर 7x - 7x, यहाँ 7x इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 16x = 1440 × 7, 1440 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान निकालना है तो यहाँ पर x का मान निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1440 × 7 बटा 16। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद जब आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को x का जो मान आ जाएगा 630, x का मान आ जाएगा 630, यानी x 630 है तो दूसरा भाग कितना है, तो x अगर 630 है, x कितना है 630 तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 1440 - 630, 1440 - 630 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 810, आ जाएगा 810। तो यानी कि यहाँ पर जो पहला भाग है 630 है और दूसरा भाग है 810। यहाँ पर कौन सा भाग पूछा है, उसमें से छोटा भाग क्या है, छोटा भाग क्या है 630 है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 630 हो जाएगा। ठीक, 630 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया गया भूतल या तो ज़मीन से घिरा है, भूतल या फिर ज़मीन से घिरा है या पानी से, भूतल या ज़मीन से या पानी से घिरा है। पानी से घिरे कुल भाग का 3/5 भाग भूमि से घिरा है। देखिए जो भूतल है यानी कि भूतल का मतलब ये हुआ कि जो तल है मतलब जो ज़मीन है, एक तरह से कह सकते हैं, सॉरी ज़मीन कहेंगे तो फिर मैच कर जाएगा बट यहाँ पर जो भूतल है यानी कि जो जहाँ पर हम हैं वहाँ पर जो ये पूरा जो पृथ्वी है यानी भूतल है वो या तो ज़मीन से घिरा हुआ है, ज़मीन से घिरा हुआ है या फिर जल से घिरा हुआ है, यानी पानी से, वही कह रहा है जल या पानी से घिरा हुआ है। अब कह रहा है पानी से घिरे का कुल भाग का 3/5 भाग भूमि से घिरा है। पानी से घिरे यानी पानी से जितना घिरा हुआ है। अब पानी से कितना घिरा हुआ है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जितना पानी से घिरा हुआ है उसका 3/5 भाग जो है भूमि से घिरा हुआ है। तो मान लीजिए जो पानी से घिरा हुआ है वो x है और जो ज़मीन से घिरा हुआ है क्या कहा है कि ज़मीन से जो घिरा हुआ है वो 3/5 है। भूमि और ज़मीन यही है, एक ही है। जो 3/5 भाग है वो ज़मीन से घिरा हुआ है, जो 3/5 भाग है वो ज़मीन से घिरा हुआ है। किसका 3/5 भाग, जल का, यानी जल अगर x भाग घिरा हुआ है तो जल के x भाग का 3/5, तो x भाग का 3/5 हो जाएगा x × 3/5, x का 3/5 यानी 3x/5 भाग ज़मीन से घिरा हुआ है। यानी अगर जल x से घिरा हुआ है तो जो ज़मीन है वो जल के 3/5 भाग से घिरा हुआ है,
3/5 भाग से घिरा हुआ है। भाग कितना है? 1 भाग है। भाग कितना है? पृथ्वी कितना है? 1 भाग है। तो देखिए 1 भाग है और देखिए x हो गया जल का भाग और 3x हो गया ज़मीन का भाग और टोटल कितना भाग है? 1 भाग है। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ पर 5 एलसीएम आएगा, 5x + 3x हो जाएगा 8x = 1। तो 8x = 5 = 1। इधर आप लोग आके कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8x = 5 यानी कि x = यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा, जो x = आएगा वो 5/8 भाग। यानी कि जो जल घिरा हुआ है, जल क्या था? x था, जो जल से घिरा हुआ है 5/8 भाग है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा है? क्वेश्चन में आप लोग पूछा गया है पृथ्वी के संपूर्ण सतह का कौन सा भाग जमीन से घिरा हुआ? यहाँ पर जमीन से घिरा हुआ पूछा है। तो जो जल से घिरा हुआ कितना है? 5/8 भाग। 5/8 भाग 5/8 भाग घिरा हुआ है ज़मीन से। लेकिन आप लोगों को क्या क्वेश्चन में कहा गया था कि जो जल से घिरा हुआ है 5/8 भाग है, तो यहाँ पर ज़मीन से घिरा उसका 3/5 भाग है। तो किसका? जल का 3/5 भाग। जल कितना है? 5/8, उसका कितना? 3/5। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 3/8 भाग। 3/8 भाग यहाँ पर आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे। क्वेश्चन नंबर आपको 120 में क्या कहा जा रहा है? गायों एवं मुर्गियों की समूह में पैरों की संख्या, गायों एवं मुर्गियों की समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के दुगने से 14 अधिक है। गायों एवं मुर्गी, मान लीजिए एक देखिए मुर्गी है और गाय है, मुर्गी है और गाय है, मुर्गी है और गाय। आप लोग जानते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। लेकिन जो मुर्गी है उसके कितने पैर होंगे? उसके 2 पैर होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आप लोग को ये कहा गया कि आप लोगों को ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि गायों एवं मुर्गियों के समूह के पैरों की संख्या जो है, पैर जो संख्या है, तो मान लीजिए कि गाय की संख्या, ये सबसे पहले गायों और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या की कुल संख्या के, यानी पैरों की संख्या जितनी भी है उसकी संख्या का 2 गुना से 14 अधिक है। समूह में गायों की संख्या क्या है? समूह में गायों की संख्या क्या है? तो आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि आप लोग को ये पूछा गया कि आप लोग को गायों की संख्या, या फिर आप लोग यहाँ कह सकते हो मुर्गियों की संख्या भी पूछ सकता था। तो आप लोग ये समझिए, तो आप लोग को यहाँ पर ये मानना है कि जो गायों की संख्या है, वो x है। गाय की जो संख्या है वही तो पूछा है, गायों की संख्या। मुर्गियों की संख्या भी पूछ सकता था। यहाँ पर मानना है मुर्गियों की संख्या 22 है, मुर्गी की संख्या 22 है। अब आप लोग क्या कहा जा रहा है कि कुल संख्या के दुगने से। देखिए आप लोग ये कहा गया कि जो पैरों की संख्या है, तो गाय में पैरों की संख्या कितना होता है? 4x होता है। और मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों के पैरों की संख्या, तो यहाँ पर 2 पैर होता है, 2 बाई हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए मुर्गी x है तो x × 4 कर देंगे, टोटल पैर आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर मुर्गी 22 है यानी जितनी भी है, तो यहाँ पर 2 × कर देंगे, तो यानी 2 मुर्गी के टांग होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 5 मुर्गी है तो उसका कितना? 10 टांग होगा। तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10। ठीक, आप लोग पता चल गया। तो यहाँ पर 4x + 2y पैरों की संख्या है। आप लोग तो यही कहा कि दोनों को मिलाकर पैरों की संख्या, सिरों की कुल संख्या। अब सिरों की संख्या में ये बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच लेते हैं, देखिए सिरों की संख्या तो गाय का भी 1 है और मुर्गियों का भी 1 है। तो गाय का भी x आएगा, मुर्गियों की भी x आएगा। यानी जितना गाय रहेगा उतना उसका सिर रहेगा, जितना मुर्गी रहेगा उतना उसका सिर रहेगा। तब कहा जा रहा है उसके दुगना, इसका दुगना से 14 अधिक है। यानी इसके दुगना से 14 अधिक है। यानी कि किसका दुगना से? यानी पैरों की संख्या के सिरों की कुल संख्या के इसके संख्या से दुगना 14 अधिक है। यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया। यानी ये इतना अधिक था तो इसमें हम दुगना कर दिए, 14 जोड़ दिए तो बराबर हो गया। बराबर होने के बाद यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, 4x + 2y, यहाँ पर 2x + 2y आ जाएगा। 2x + 2y आ गया। इसी 2x को इधर कीजिएगा, 2y को इधर कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को पता ये चलेगा कि यहाँ पर 2x बचेगा
यहाँ पर 2x बचेगा। देखिए करके आप लोग को दिखा देते हैं। 4x + 2y = 2x + 2y + 14। यहाँ पर 2x इधर आएगा, 2x बचेगा, और 2y इधर आएगा तो 2/2y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 14। यहाँ पर x = आ जाएगा 7। यानी जो गाय की संख्या है, गाय की संख्या क्या है? 7 है। मुर्गियों की संख्या पूछता है तो x का मान यहाँ पर रख देते, इस इक्वेशन में x का मान निकाल सकते थे। ठीक, यहाँ से आप लोग निकाल लेते। तो आप लोगों को कितना आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7। तो आप लोग हमने क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 120 तक आप लोग को सारे प्रश्नों को उत्तर हमने इसमें बता दिया। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमने सभी क्वेश्चन को पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।